क्वेश्चन नंबर 8। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक स्तंभ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक स्तंभ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक स्तंभ बनाएंगे। इस तरह से यह स्तंभ हो गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब लिखा हुआ है स्तंभ की छाया की लंबाई। जाहिर सा बात है कि अगर स्तंभ है और अगर सूर्य इधर है तो उसका छाया इस तरफ बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग को इसका छाया बनाना होगा। इस तरह से एक चित्र बनाना होगा। यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य का जब इधर रोशनी पड़ता है तो यह स्तंभ द्वारा इस साइड ज़मीन पर उसका छाया बनेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। छाया की लंबाई ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो हम आपको बताए थे अलजेब्रा में 2 चरे वाले चैप्टर में कि जिसमें भी से, का और में, ये 3 वर्ड जिसमें लगा होता है उसी को हम लोग x मानते हैं। तो यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई, छाया की लंबाई यानी कि ये, इसको BC मान लेते हैं। ये BC है, छाया है, और स्तंभ का ऊंचाई AB है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि छाया की लंबाई ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो से किस में लगा हुआ है, ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो हम लोग को ऊंचाई को कुछ मानना पड़ेगा, जिसमें से का में लगता है उसी को मानते हैं। तो ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। तो उसका छाया कितना हो जाएगा, ऊंचाई का 1/√3 गुना, यानी कि 1/√3h। h का जब 1/√3 गुनी करेंगे तो उसमें 1/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब आपसे पूछा गया सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो अगर आपसे पूछता स्तंभ के सिरे का उन्नयन कोण, तो स्तंभ के सिरे को हम लोग भूमि पर मिला देते हैं, और जो सी पर जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी कि सी पर ये सूर्य का क्या है, उन्नयन कोण है। तो इस बिंदु पर जो भी कोण बन रहा है वो ए का भी उन्नयन कोण है, और ए से लेकर के सी तक जो लाइन दिखाई दे रहा है उस लाइन में किसी भी बिंदु का उन्नयन कोण यहीं पर बनेगा, इस सी पर ही बनेगा। क्योंकि जो उन्नयन कोण ए का है वही उन्नयन कोण यहाँ पर जितने भी बिंदुएं बन रहे हैं उन सभी का उन्नयन कोण सी पर ही है। इसी प्रकार से ये रेखा सूर्य से जाकर मिलता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण भी इसी पॉइंट पर होगा। यानी सूर्य से लेकर इस बिंदु तक जितने भी जो भी रेखा आपको दिखाई दे रहा है, इस रेखा के प्रत्येक बिंदु का उन्नयन कोण सी पर ही बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया था सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछे या स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण पूछे, सबका सब भूमि पर बन रहा है। आपको ये कोण ज्ञात करना है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम लोग चित्र को डिफाइन करेंगे। लिखेंगे चित्र में AB बराबर स्तंभ की ऊंचाई बराबर h इकाई माना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि छाया की लंबाई ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो हमने कहा था जिसमें से लगा हो या का लगा हो या में लगा हो उसको x मानना होता है। तो इस क्वेश्चन में ऊंचाई में से लगा हुआ था, इस कारण से हम लोगों ने ऊंचाई को ही h मान लिया। उसके बाद फिर BC की बात करेंगे। BC स्तंभ का छाया है। लिखेंगे BC बराबर स्तंभ की छाया की लंबाई बराबर 1/√3h, क्योंकि क्वेश्चन का था 1/√3 गुनी है। और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रश्न से। ये जो हमने इकाई लिखा है, इकाई इसलिए है क्योंकि आखिर लंबाई चौड़ाई का कोई ना कोई मात्रक तो होता ही है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में इस यूनिट का जिक्र नहीं है, तो हम लोग यूनिट के जगह पर उसको हिंदी में ही मान लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं और हिंदी में यूनिट का मतलब इकाई होता है। तो कोई ना कोई लंबाई चौड़ाई का मापक तो होता ही है। इसलिए जब कभी भी लंबाई चौड़ाई ना दिया गया हो तो आप उसके जगह पर इकाई लिख सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं। तो हमने इकाई लिखा है। अब क्वेश्चन में कहा था सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण हो या मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हो, दोनों का दोनों उन्नयन कोण सी पर बन रहा है। तो आप लिखिएगा
एंगल ए सी बी बराबर थीटा बराबर सूर्य का उन्नयन कोण। थीटा को लास्ट में लिख रहे हैं और इसको लिखेंगे माना, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं थीटा, ये निकालना है। और अब बनाने के प्रोसेस में आते हैं। यहाँ से देखने पर ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार होता है किसका? टैन का होता है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा से देखने पर सामने वाला भुजा लंब होता है और ये समकोण के सामने कर्ण होता है, जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। तो लंब बटे आधार दिया हुआ था, लंब के जगह पर ए बी लिखेंगे, आधार के जगह पर बी सी लिखेंगे। ए बी की जगह पर एच इकाई, बी सी की जगह पर 1/√3h इकाई। तो इकाई से इकाई तो कट गया, बचा क्या? टैन थीटा बराबर h लिख देंगे। और इसको में देखिए h को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा h/√3। h जो है 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो बचा क्या? h/√3। अब क्या करेंगे? ये h लिख देंगे और यहाँ जो डिवाइड आप देख रहे हैं इसको पलट कर देंगे तो डिवाइड का उल्टा हो जाता है इंटू, और ये पलट जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब 3 बार बटा का साइन हो या 2 बार हो तो आप उसको पलट सकते हैं। लिखें क्या? √3 को ऊपर लिख देंगे और h को नीचे लिख देंगे और बीच में गुना का साइन दे देंगे। h कट जाएगा तो टैन का मान आ गया √3, यानी टैन थीटा बराबर क्या आ गया? √3 आ गया। आप ये बताइए कि टैन में कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो आपको याद होगा टैन 60 का वैल्यू √3 होता है। तो टैन थीटा वैसे ही छोड़ दिए और इस √3 के जगह पर टैन 60 डिग्री भर देंगे। तो टैन कैंसिल करने पर बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री। पर टैन से टैन काटते हुए शो नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होता है, ऐसा काटा नहीं जाता। और थीटा के जगह पर इस तरह से पता चला कि 60 डिग्री है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।